नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक जी। मैं बीएन। दर्शक, नींद नींद मनुष्यों और जानवरों दोनों में देखी जाने वाली सबसे आकर्षक घटनाओं में से एक है, जिसे अलग अलग चक्रों और मस्तिष्क गतिविधि के प्रकारों को विशेषता के रूप में जाना जाता है। पिछले तंत्रिका विज्ञान अध्ययन में पाया गया है कि नींद के दौरान हिपोकैम्पस में न्यूरॉन्स के समूह पिछले अनुभवों को दोहराता है और संभावित भविष्य के अनुभवों का पूर्व अनुमान भी लगाता है। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन की शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन किया जिसमें ये पता लगाया गया कि हिपोकैम्पस में ये तंत्रिका समूह किस प्रकार अनेक अनुक्रमिक अनुभवों को या दूसरे शब्दों में विशिष्ट क्रम में घटित होने वाली अनुभवों या घटनाओं को दर्शाता है। नेचर न्यूरोसाइंस में प्रकाशित उनके शोध पत्र में कुछ ऐसी प्रक्रियाओं की और संकेत दिया गया है जो मस्तिष्क को नींद के दौरान अनेक अनुभवों को संसाधित करने में सक्षम बनाती है तथा नए मानसिक प्रतिनिधित्व का निर्माण करते हैं जो प्राय पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। येल में इस टीम द्वारा किए गए कार्यों का मुख्य उद्देश्य ये समझना था कि स्तनधारी मस्तिष्क किस तरह बिना किसी हस्तक्षेप के कई अनुभवों को व्यवस्थित करता है, यानी पुरानों यादों को व्यथित किया बिना नए यादों को एनकोड करना। दर्शक, शोधकर्ताओं ने ये भी पता लगाने का प्रयास किया कि दिन के दौरान होने वाले कई अनुभवों की यादें बनाने के लिए मस्तिष्क की क्षमता क्या है और ये नींद के दौरान नए प्रतिनिधित्व कैसे उत्पन्न करता है। इस पेपर के सह लेखक जॉर्ज ड्रागोई ने मेडिकल एक्सप्रेस में बताया, आप इस प्रयोग की कल्पना इस बात के अनुरूप कर सकते हो कि मनुष्य को कैसा अनुभव होगा अब वो एक नए शहर में पूरा दिन 15 मार्गों की खोज करेगा तथा बीच में कई 1-2 घंटा का विश्राम काल भी होगा। इस परिदृश्य में दिन का अंत में लोग क्या याद रखता है, प्रत्येक मार्ग पर जो कुछ हुआ उसे अन्य मार्ग पर जो कुछ हुआ उससे बिना किसी बड़े हस्तक्षेप के किस प्रकार अलग रखा जाता है तथा प्रत्येक मार्ग पर विस्तृत अनुभव जैसे किस क्रम में विभिन्न मार्गों का दौरा किया गया, उसका अतिरिक्त पूरे दिन की समाधान के आधार पर दिन का समय अनुभव किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। दर्शक, नींद के दौरान अनुक्रमिक अनुभवों की पुनरावृत्ति और पूर्व प्रवर्तन में शामिल तंत्रिका प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए ड्रेगोई और उनके सहयोगियों ने स्वतंत्र रूप से घूमने वाली चूहों को शामिल करते हुए कई प्रयोग किए। इन चूहों को 15 रैखिक पटरियां पर रखा गया और उन्हें इन पटरियों को स्वतंत्र रूप से तलाशने की अनुमति दी गई। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।